नेक्स्ट फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था इंडक्टिव इफेक्ट का, कौन सा देखा अपन ने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री रेडिकल वाला अगर कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसे क्या चाहिए, कहीं से भी अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल को जैसे 3 ग्रुप रहेंगे, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा इफेक्ट रहेगा, प्लस आई, एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कार्बोकैटायन के लिए था वैसे ही सिमिलर। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करूँ, यहाँ पे मैं फ्री रेडिकल करता हूँ, इधर CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, 3 डिग्री का है। नेक्स्ट अगर मैं करूँ CH3, यहाँ पे रेडिकल, एंड नेक्स्ट करता हूँ मैं, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, नेक्स्ट CH3CH2, यहाँ पे रेडिकल, एंड नेक्स्ट मिथाइल का रेडिकल। कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इधर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इधर कितने प्लस आई ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप्स। इधर कितने हैं, 2 प्लस आई ग्रुप है, और यहाँ पे कितना है, 1 प्लस आई ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। फिर आएगा 2 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 1 डिग्री, फिर आ जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट माइनस आई वगैरह भी अलग अलग इफेक्ट भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इधर मैं कर देता हूँ रेडिकल, इधर लगाता हूँ NO2 ग्रुप, नेक्स्ट यहाँ पे रेडिकल है, इधर कर दिया मैंने OCH3, एंड यहाँ पे रेडिकल, एंड इधर मैंने कर दिया CH3, एंड इधर कर दिया मैंने CN, ठीक है। क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ पे A है, ये B, C एंड D। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे भी देखो, इसका NO2 का कौन सा लगेगा, माइनस आई लगेगा, OCH3 का भी माइनस आई लगेगा, CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। प्लस आई से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। C तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी में C मैक्सिमम स्टेबल है। CN का भी क्या लगेगा, माइनस आई। अभी माइनस आई कंपेयर करो, मैक्सिमम किसका होगा, NO2 का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस आई मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट माइनस आई अगर मैक्सिमम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, मिनिमम होगी। इधर इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो एक की स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, ठीक है, लीस्ट स्टेबल होगा ये। नेक्स्ट आता है, इसका माइनस आई क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, इन मतलब 1, 2, तीनों के कंपैरिजन में, OCH3, CN और NO2 के कंपैरिजन में मैक्सिमम NO2, फिर आएगा इसका कर देता हूँ मैं मॉडरेट, इन, और इधर माइनस आई मिनिमम रहेगा इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है, माइनस आई मीन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, B स्टेबल होगा, एंड नेक्स्ट आएगा D, ठीक है। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम, इधर माइनस आई मैक्सिमम, स्टेबिलिटी कम आ गई, इधर भी माइनस आई लग रहा है, OCH3 से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर इधर D आ गया, फिर इधर B आ गया, ठीक है। थर्ड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है, क्या आएगा ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या आएगा ऑर्डर, C, फिर D, फिर B एंड देन A, बिल्कुल करेक्ट है। देखो माइनस आई इधर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम लगेगा, फ्लोरीन एकदम क्लोज भी है और इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर भी है, इधर माइनस आई क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। या माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं, इसमें क्या आएगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किस में लगेगा, A में, नेक्स्ट किसके में लगेगा, B में, नेक्स्ट C एंड D में। अभी डिस्टेंस सेम है, पावर देखो इसमें, D में फ्लोरीन आ रहा है, इधर क्लोरीन आ रहा है, किसका पावर माइनस आई का ज़्यादा है, फ्लोरीन का। तो नेक्स्ट आएगा D में, एंड नेक्स्ट आएगा इसमें सबसे कम रहेगा, माइनस आई इधर क्या रहेगा, मिनिमम। तो माइनस आई जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो C मैक्सिमम, फिर D, फिर B एंड देन
ए में माइनस आई मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, ठीक है। फोर्थ में भी क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल ए होगा, नेक्स्ट सी होगा एंड नेक्स्ट बी होगा। यहाँ पे माइनस आई का ऑर्डर क्या आता है, सबसे स्ट्रॉन्गर ग्रुप कौन सा है, NO2 है, NO2 सबसे स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट कौन सा आता है, अल्डिहाइड ग्रुप, एंड नेक्स्ट कौन सा आएगा, COH ग्रुप, ठीक है। तो COH का माइनस आई सबसे कम, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। बी में माइनस आई मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम, ठीक है, माइनस आई मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल के बाद नेक्स्ट अपने पास है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। कार्बोनायन में क्या है, अभी निगेटिव चार्ज है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा, 3 बॉन्ड्स रहेंगे, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसको भी क्या स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई स्टेबलाइज करेगा या माइनस आई स्टेबलाइज करेगा। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए, ऐसा ग्रुप जो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा कार्बोनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल यही वाला लेता हूँ, C माइनस करता हूँ और इधर अगर 3 CH3 ग्रुप है, ठीक है, 3 डिग्री का अगर मेरे पास कार्बोनायन है, नेक्स्ट 2 डिग्री का कार्बोनायन CH माइनस एक CH3, दूसरा CH3, एंड नेक्स्ट 1 डिग्री का कार्बोनायन एंड मिथाइल का कार्बोनायन। कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, अभी इधर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, CH3 माइनस की होगी, ठीक है। इधर देखो कितना क्या क्या लग रहा है, इधर लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसको क्या करेगा, 3 इधर आ रहे हैं प्लस आई, यहाँ पे आ रहे हैं 2 प्लस आई, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस आई, ठीक है। प्लस आई जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, फिर नेक्स्ट ये आएगा, और मिथाइल कार्बोनायन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लूँ, इधर माइनस करता हूँ, इधर लगाता हूँ ग्रुप COCH3, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो तो इन पांचों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ये A, B, C, D एंड E। तो इधर क्या कंपेयर करोगे, अभी माइनस आई का ऑर्डर, जिसमें जैसे माइनस आई का ऑर्डर लिखता हूँ पहले, क्या आएगा माइनस आई का ऑर्डर, मैक्सिमम होगा NH3 प्लस का, NH3 प्लस मैक्सिमम, नेक्स्ट SO3H आएगा, नेक्स्ट आएगा SO3H, नेक्स्ट अल्डिहाइड CHO ग्रुप आएगा ना, अल्डिहाइड आता है, उसके बाद क्या आता है, कीटोन भी आता है, ठीक है। COCH3 कीटोन ग्रुप आएगा, इधर आएगा COCH3, एंड लिस्ट किसका होगा, NH2 ग्रुप का लिस्ट होगा, इधर माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर मैक्सिमम किसकी होगी, माइनस आई जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो E सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, E के बाद नेक्स्ट आएगा B एंड नेक्स्ट CHO, C, A एंड लास्ट आ जाएगा D, ठीक है। जैसे माइनस आई का ऑर्डर अगर सही से याद है तो इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इन कार्बोनायंस की तुम्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है। फर्स्ट में देखो अभी माइनस आई, ये D में क्या कौन सा इफेक्ट लगेगा इस ग्रुप का, यहाँ पे चेंज आ रहा है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा,
प्लस आई लग जाएगा, ठीक है। तो प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सबसे कम, ये होगा लीस्ट स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट इनमें अभी माइनस आई किसका मैक्सिमम होगा, माइनस आई का ऑर्डर चाहे तो ऐसे लिख देता हूँ, किस में मैक्सिमम है, सी एन का मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट आएगा ट्रिपल बॉन्ड का एंड नेक्स्ट आएगा डबल बॉन्ड का, ठीक है। क्लियर है ये। तो माइनस आई मैक्सिमम किस में है, सी में है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी सी, नेक्स्ट आएगा ए, नेक्स्ट बी एंड लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, बताओ आंसर। सबसे ज़्यादा स्टेबल ए, फिर सी, फिर बी। देखो इधर माइनस आई मैक्सिमम होगा, फर्स्ट सेकंड पे ये माइनस आई मैक्सिमम। नेक्स्ट इसके बाद माइनस आई होगा इसमें सी में, और इसमें मिनिमम होगा 1 2 3 चौथे पे है इधर, ठीक है। माइनस आई इधर क्या है, मिनिमम है, ठीक है। माइनस आई मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, फिर आएगा सी और बी का माइनस आई, बी में माइनस आई सबसे कम, तो स्टेबिलिटी भी इसके क्या आ रही है, सबसे कम आ रही है, ठीक है। जेईई एडवांस 1981 का एक क्वेश्चन है, अमंग द गिवन कैटायंस डैश इज मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन एंड एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। क्या आएगा आंसर, पहले तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का मतलब क्लियर है सबको, यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन मतलब ये होगा, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन पे ऐसे कार्बोनियम आयन आ रहा है, ठीक है, कार्बोकेटाइन के लिए नेम है कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट टर्शरी ब्यूटाइल है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, इससे कार्बन होगा, इस पे 3 CH3 होंगे, ठीक है, इस वे में रहेगा ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये एन ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा इसमें, जैसे इनको अगर मैं नेमिंग करूँ, ए, ये बी है एंड ये सी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी होगा, नेक्स्ट आएगा ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा सी, ठीक है। इधर 3 प्लस आई लग रहे हैं, इधर 1 प्लस आई, इधर 2 प्लस आई। हाइड्रोजन इनका नेम बता रहा हूँ मैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसे होता है, नॉर्मल ब्यूटेन से अगर तुम यहाँ से हाइड्रोजन अगर रिमूव करते हो, ये वाला ग्रुप होता है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या रहेगा, CH3 CH2 CH, इधर रहेगा CH3, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन क्या होगा, कार्बोनियम मतलब कैटायन ही है, ठीक है, कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे आया। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन होगा, एक बॉन्ड फ्री होगा, 3 CH3 होंगे, तो कैटायन यहाँ पे आएगा ना। एन ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे आता है फ्री वैलेंसी, तो यहाँ पे कैटायन करना है, ठीक है।